टू अल्केमी चैनल। कंटिन्यू करते हैं माइकल नॉरिस का पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट। ठीक है, आज ट्राई करेंगे कवर कर लेंगे पहला चैप्टर। देखो पहला रिएक्शन दिया है, कीटोन के साथ ट्रीटमेंट दिया है, सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, सेकेंडरी एमाइन हैविंग एच, वो इनेमाइन रिएक्शन तुमको याद है तो पता होगा, इनेमाइन इंटरमीडिएट हम पढ़ेंगे, उसमें ये काम आता है। ठीक है, उसमें या तो अल्डिहाइड और कीटोन उसके ट्रीटमेंट साथ किसके साथ करेगा, सेकेंडरी एमाइन या प्राइमरी एमाइन। एमाइन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, वो इनेमाइन बनाता है। ठीक है, तो देखो ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी ऑक्सीजन के ऊपर। पहले क्या कर लिया, ये प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, इसका पहले प्रोटोनेशन कर लिया था इसने। प्रोटोनेशन के बाद तो फिर अटैक किया, तो यहाँ पे होगा OH और बाद में यहाँ पे होगा, देखो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई होगी, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आ गया उसके ऊपर, तो फिर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हाइड्रोजन के पास ले लेगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे जनरेट क्या होगा, ये OH2 OH। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज और नाइट्रोजन, इसको मैं R2 लिख सकता हूँ या R के कोई इश्यू नहीं है। और अब नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देगा और वाटर तो मूव लीव करेगा, वाटर को लीव करेगा, -H2O फॉर्मेशन ऑफ NR2, इस तरह कुछ बनेगा, इस तरह कुछ बनेगा। नाइट्रोजन के पास 4 वैलेंसी हो गई, तो दे दो एक पॉजिटिवली चार्ज, और इसका मैं इनेमाइन टाइप इस तरह बना सकता हूं। अगर यहां से मैं H यहाँ पे दे दूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हो जाएगी नाइट्रोजन की तरफ, तो इस तरह ये बन सकता है। नाइट्रोजन हैविंग फिर लोन पर आ जाएगा, ये R2 एज इट इज, ये इस तरह बन गया। ठीक है, इस तरह बन गया। अब मैं उनको रिएक्शन मीडियम में क्या दिया है, दूसरा रिएक्शन मीडियम में हमको क्या दिया है दूसरा, देखो किसके साथ ट्रीटमेंट कराना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है हमको। और देखो अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की मूव होगी, तो यहाँ क्या जनरेट होगा, नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज जनरेट होने के बाद वो अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे, नहीं के कार्बोनिल कार्बन के। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हुई, यहाँ होगा नेगेटिवली चार्ज और ये अटैक करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे और ब्रोमीन को करेगा लीव, ब्रोमीन को करेगा लीव। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको इस तरह कुछ मिलेगा, ये कार्बन एज इट इज, फिर ये दूसरा कार्बन आया ये। ठीक है, ये दूसरा कार्बन आया, उसके बाद ये यहाँ पे क्या है NR2 और ये पॉजिटिव फॉर्म में एज इट इज। देखो अब इसको हटाना है तो क्या करना है, हमारे पास रिएक्शन मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल दिया होगा। ठीक है, रिएक्शन मीडियम में वाटर दिया होगा, ये अटैक कर देगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। तो देखो ये हमारे पास ये फॉर्मेशन हो सकता है क्या, ये फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे आएगा NR2 और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से ले लेगा और ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, तो ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन के पास टेट्रावेलेंट, और टेट्रावेलेंट के पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ऊपर थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो कार्बन एजिटिस, ये इतना मॉलिक्यूल तो एजिटिस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा NHR2 और पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा OH, और ऑक्सीजन के पास होगा लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और इसको करेगा लीव, इसको करेगा लीव। बाद में लास्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा, क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ठीक है, तो बाद में हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट इस तरफ कुछ मिल सकता है हमको कीटोन की तरफ। ठीक है, एक ये कीटोन यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया और ये कीटोन यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कीटोन दिया है, ट्रीटमेंट क्या है LDA के साथ। ठीक है, तो LDA क्या है मेरा, ठीक है बल्कि बेस है, बल्कि बेस, और वो मोर एसिडिक H सब्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से H सब्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से H सब्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दोनों सेम ही है। देखो यहाँ से H सब्सट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा, इस तरह कुछ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह कुछ फॉर्मेशन होगा। देखो फिर उसके बाद क्या ट्रीटमेंट, किसके साथ ट्रीटमेंट करवाना है, ट्रीटमेंट कराना है इपोक्साइड रिंग दिया है।
इपोक्साइड रिंग दिया है। अब देखो, अब बात आई इपोक्साइड रिंग ओपनिंग की, ठीक है। तो इपोक्साइड रिंग ओपनिंग जब तुमको कोई इपोक्साइड रिंग ओपनिंग विथ लुईस एसिड दिया है ना, लुईस एसिड साथ में दे दिया है, तब तुम रिंग ओपनिंग करोगे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, ठीक है। जहां पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी, जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो, मीन्स वहां पे अटैक करोगे। सपोज यहाँ से तुम रिंग ओपनिंग करोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, वो सेकेंडरी हो रहा है, लेकिन यहाँ से करोगे तो प्राइमरी होगा, तो स्टेबल यहाँ पे होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जब लुईस एसिड के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो इपोक्साइड रिंग कहाँ से ओपनिंग होगी, यहाँ से ओपनिंग होगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो इपोक्साइड रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये अटैक करेगा ईस्टो साइड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी ऑक्सीजन की तरफ और इपोक्साइड रिंग ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। इपोक्साइड रिंग ओपनिंग होगा ही, लेकिन कहाँ से, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। लेकिन तुमको कोई लुईस एसिड साथ में दिया होगा, ठीक है, तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ इपोक्साइड रिंग ओपनिंग होती, ठीक है। तो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये देखो, यहाँ से हमको ये मिल सकता है नेगेटिवली चार्ज, ये एज इट इज, फिर अटैक किया यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर, तो हमको ये कार्बन मिल गया। फिर दूसरा इधर है और ऑक्सीजन क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज, और मेरे पास क्या था स्टार्टिंग में लिथियम एज इट इज इधर, ठीक है। तो बाद में हाइड्रोलिसिस कर लूंगा, और इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे को यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। तो ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया है। देखो, इपोक्साइड रिंग ओपनिंग का फंक्शन हमको पता करना था, यहाँ पे लुईस एसिड दिया होता तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड से अटैक रिंग ओपनिंग होता, ठीक है। लेकिन कोई लुईस एसिड नहीं दिया है, तो रिंग ओपनिंग एट लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, तुमको या तो अल्डिहाइड दिया हो या कीटोन दिया हो, ठीक है, तुम उसका ट्रीटमेंट किसके साथ करोगे। अगर 1,3 डायल के साथ करोगे, ठीक है, 1,3 डायल, ये हो गया 1,3 डायल। देखो 1, 2 एंड 3, 1,3 डायल के साथ करोगे तो ये कीटोन का प्रोटेक्शन करेगा इस तरह से कुछ, ठीक है, ये इस तरह कुछ प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। देखो, इस तरह कुछ प्रोटेक्शन किया है इसने। जैसे सेम अगर डायल है तो थायल के साथ ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है, तो सेम इसके साथ भी इस तरह इधर OH रिप्लेस हो जाएगा SH से, ठीक है। अगर इसका तुम ट्रीटमेंट इसके साथ करोगे तो तुमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये एज इट इज ही रहेगा, जो O है वो रिप्लेस हो जाएगा S से, ठीक है ना, सिंपल इतना है। और इसका वापस अगर ओपनिंग करना है तो क्या होता है, HgCl2 HgO और तुमको क्या दिया है, वाटर एंड मिथेनॉल, ठीक है। जब तुमको ये दिख जाए उसके बाद तो इसका वापस क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, वापस ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने का, फिर बाद में देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे तो वापस एज इट इज ये मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसका ट्रीटमेंट निकल Cl2 से साथ करेंगे, ठीक है, निकल के साथ करेंगे तो इसका हो जाएगा कार्बोनिल टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सिर्फ तुमको ये हाइड्रोकार्बन मिलेगा इस तरह को, मीन्स, ठीक है, इस तरह को सिर्फ हाइड्रोकार्बन मिलेगा तुमको, कार्बोनिल निकल जाएगा इसके साथ। अगर निकल Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो सिर्फ तुमको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है इसमें, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है डायरेक्टली यही रिंग दे दी है और रिंग के पास साथ ट्रीटमेंट कराया है बोली के साथ, और बोली का काम तुमको पता है कि मोस्ट एसिडिक एज को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज जनरेट करके वहां पे फिर आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। देखो क्या दिया है हमको, ट्रीटमेंट दिया है इस तरह, हमको कुछ स्टार्टिंग मटेरियल दिया है, बोली के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, ये जब -78 डिग्री LD हो, बोली हो, वो साथ में ले लेने का, ये सब्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ जनरेट करेगा नेगेटिवली चार्ज, यहाँ जनरेट करेगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। एक एज इट इज यहाँ करेगा नेगेटिवली चार्ज। अब उसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराए, सपोज तू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से साथ कराओगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो मीन्स ये एक से वो इज अ गुड लिविंग ग्रुप,
तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा आर के ऊपर, इसको करेगा लीव, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे सल्फर, वो एज इट इज। डाइथाइन ये एज इट इज रहेगा, यहाँ रिप्लेस हो जाएगा आर, एच की जगह आएगा आर, ठीक है। और वापस इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करोगे, HgCl2 HgO वाटर मिथेनॉल के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो क्या मिलेगा, वापस कार्बोनिल मिल जाएगा। यहां था सपोज इसका था तो ये फॉर्माल्डिहाइड था, यहां मिला हमको आल्डिहाइड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, सिंपल था, ठीक है। देखते हैं, देखो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इसका रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। देखो इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसको स्टार्टिंग मटेरियल में क्या दिया है, नेक्स्ट इपोक्साइड रिंग भी दिया है और साथ में लीविंग ग्रुप एज ए हेलोजन भी दिया है, ठीक है। तो तुमको डिसाइड करना है कि मेरे को पहला एच एब्स्ट्रैक्ट होगा तो पहले जो लीविंग ग्रुप का कार्बन है वहां पे अटैक कराना है या इपोक्साइड रिंग ओपनिंग करानी है, ठीक है। तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ब्रोमीन और इस तरह दिया है, ठीक है। तब देखो इसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराना है तुमको, इसका ट्रीटमेंट तुमको स्टार्टिंग मटेरियल में डाइथाइन दिया है, डाइथाइन दिया है और ऑलरेडी एच एब्स्ट्रैक्ट करा के दिया साल में, ठीक है। एच एब्स्ट्रैक्ट करा के दिया, ये नेगेटिवली चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली ब्रोमीन रिंग पीआर को लीव करेगा, ठीक है। ये लीव नहीं, पहले ये ओपनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ब्रोमीन को लीव किया तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे डाइथाइन एज इट इज रख देता हूं। फिर ये मेरा ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन पे इपोक्साइड रिंग है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, फिर क्या है इपोक्साइड रिंग है। अब देखो कोई लुईस एसिड दिया है कि नहीं दिया, ऑब्वियसली कुछ नहीं दिया, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट तुमको डायरेक्टली डाइथाइन सेम दिया है, लेकिन एक मिथाइल इधर ज्यादा दिया है। यहाँ पे अगर तुम बुली के साथ ट्रीटमेंट करोगे, ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बुली के साथ ट्रीटमेंट करा के ही दिया है, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। अगर तुमको लुईस एसिड कोई दिया होता तो रिंग ओपनिंग फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन तुमको पता है, लेकिन अगर कुछ दिया नहीं है तो वो कहां से, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास से रिंग ओपनिंग कराएगा, ठीक है। तो यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो जाएगी लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, तो हमको मिलेगा क्या, ये डाइथाइन एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे OL कर सकता हूं, ठीक है, O नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, रिंग ओपनिंग हो गई। ये कार्बन उसके साथ है हमारा डाइथाइन, थोड़ी जगह कम पड़ेगी। देखो ये मिल गया, अब हमको क्या करना है, अब वापस क्या दिया है, बुली दिया है और उसका ट्रीटमेंट करना है। देखो बुली ऑब्वियसली बुली देगा तो क्या काम करेगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे एसिडिक एच बचा है कि नहीं बचा है, ऑब्वियसली नहीं बचा है, तो ऑब्वियसली बुली करेगा, वो एच एब्स्ट्रैक्ट कहां से करेगा, यहाँ से करेगा। तो यहाँ क्या जनरेट करेगा, नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज करेगा। उसका ट्रीटमेंट दिया है इसने, इसका ट्रीटमेंट दिया है, तो ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है और ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज अटैक करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे जो बुली से जो एच एब्स्ट्रैक्ट हुआ यहाँ अटैक करेगा, नेगेटिवली चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी और इसको लीव करेगा, ठीक है। तो तुमको क्या मिल रहा है टोटल, देखो ये डाइथाइन एज इट इज, अभी उसका कुछ करवाया नहीं है हमने, ठीक है। इसका मैं एड्रेसेस से OH कर देता हूं, ठीक है। और ये मेरा डाइथाइन एज इट इज, डाइथाइन एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नया आ गया इस तरह ग्रुप, ठीक है। ये वाला ग्रुप आ गया, यहाँ पे एच है। अब देखो, अब तुम इसका ट्रीटमेंट तुम HgO HgCl2 वाटर मिथेनॉल से साथ कराओगे तो ये दोनों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये हटके कीटोन आ जाएगा, ये हटके कार्बोनिल ग्रुप, दोनों हटके कार्बोनिल ग्रुप आ जाएंगे,
ठीक है। तो फाइनल हमको प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल सकता है, देखो ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ठीक है, अल्डिहाइड है। फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिल सकता है, ये मेरा कार्बोनिल, यहाँ पे हट के कार्बोनिल हो गया, ठीक है। हमको बुक में ये रिएक्शन दिया नहीं है, ठीक है, इसके बाद डाइकार्बोनिल वाला दिया नहीं है, लेकिन तुमको बता रहा हूँ सिर्फ कि अगर इसका ट्रीटमेंट हम इसके साथ करेंगे तो वापस ये डाइकार्बोनिल जनरेट कर दिया, यहाँ पे मिथाइल और ये कार्बोनिल एसिड, ठीक है। यहाँ तक ही हमको बुक में यहाँ तक ही दिया है, अगर तुम इसका ट्रीटमेंट यहाँ से कराओगे तो ये डाइथाइन कन्वर्ट हो जाएगा वापस एसिड, ठीक है। इसमें अब आपको ये समझ में आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमको रिएक्शन मास में क्या दिया है, नाइट्रोइथेन दिया है, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट बेस के साथ करवाना है, तो बेस ऑब्वियसली क्या काम करेगा, बेस काम एच सब्सट्रेट का काम करता है, और एच सब्सट्रेट कहां से करेगा, ऑब्वियसली नाइट्रो इज मॉड्यूलेट टू विट्रोइन ग्रुप, तो एच सब्सट्रेट यहां से करेगा, तो यहाँ जनरेट करेगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, यहाँ पे होगा नेगेटिवली चार्ज। फिर उसका ट्रीटमेंट में हम सपोज एल्डिहाइड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं उसका, तो ये नेगेटिवली चार्ज अटैक करेगा ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ये मेरा एजेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, देन मेरा कन्वर्ट किस में होगा, ये आर एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे होगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये मेरा कार्बन एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे है एक NO2 एंड ये मेरा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इतना ये मेरा मिल सकता है। अगर इसका ट्रीटमेंट में TiCl3 और वाटर के साथ करूं, या तो और H2SO4 और वाटर के साथ ट्रीटमेंट करूं, तो ये नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट करेगा कीटोन में, ठीक, कीटोन में कन्वर्ट करेगा, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। ये है नेफ रिएजेंट, नेफ रिएक्शन। तो कभी भी तुमको नाइट्रो ग्रुप मिल जाए और उसके साथ ये तुमको रिएजेंट मिल जाए, तो ठीक है, वो नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट है कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस तरह कुछ मिल सकता है। देखो ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ये भी नाइट्रोइथाइल ट्रीटमेंट विद बेंजाडियाइड एसिड ऑल्सो कॉल्ड, ये हेनरी रिएक्शन है, ठीक है, ये हेनरी रिएक्शन है, और उसका ट्रीटमेंट अगर हमको ये नाइट्रो ग्रुप मिला, उसका TiCl3 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे इन प्रेजेंट, और या H2SO4 और वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, ये नेफ रिएक्शन है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमको स्टार्टिंग मटेरियल में क्या दिया है, हमको ग्रिग्नाइट दिया है एक, और ग्रिग्नाइट का ट्रीटमेंट करना है इसके साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ प्रेजेंस ऑफ एक्वस NH4Cl, ठीक है, इसके साथ ट्रीटमेंट करना है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, यहाँ पे होगा नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, ग्रिग्नाइट है, ठीक, गिलमान नहीं है। अगर गिलमान होता है वो 1,4 एडिशन देता है, लेकिन ये ग्रिग्नाइट है, तो ग्रिग्नाइट एडिशन कहाँ देता है, वो डायरेक्ट एडिशन करता है, ठीक है। मीन्स वो तुमको हार्ड और सॉफ्ट रिएजेंट का पता चल जाएगा ना, डिफरेंशिएट हार्ड एंड सॉफ्ट। तो ग्रिग्नाइट है वो हार्ड रिएजेंट में आता है, और गिलमान है वो सॉफ्ट रिएजेंट में आता है। जो सॉफ्ट है वो 1,4 एडिशन देता है, और जो हार्ड है वो डायरेक्ट एडिशन देता है। डायरेक्ट मीन्स वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, और जो सॉफ्ट होता है वो 1,4 एडिशन देता है, जैसे गिलमान, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्टली अटैक करेगा ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे मूव होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। फिर आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये कन्वर्ट किसमें होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल सकता है मुझे यहाँ पे, मेरा डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे होगा अल्कोहल, फिर ये मेरा पूरा ग्रिग्नाइट एज इट इज, एक कार्बन 2 3 2 3 3 के बाद है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, उसके बाद वापस इथाइल ग्रुप है, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है, देख ला, ये हमको मिल गया। अब उसका ट्रीटमेंट किसके साथ करवाया है, अब उसका ट्रीटमेंट कराया है H2CrO4, और तुमको पता है H2CrO4 का क्या काम है, H2CrO4 का क्या काम है, H2CrO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है,
वाटर है इतना दिया है, और ये है जोन ऑक्सीडेशन करता है। और तुमको पहले भी लेक्चर में बता दिया हूं कि जोन ऑक्सीडेशन का क्या काम है। अगर तुमको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया तो वो आल्डिहाइड, एंड आल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज करता है एसिड में। और जब बात आएगी सेकेंडरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट किसमें करता है वो, ऑब्वियसली कोई ऑप्शन ही नहीं है कीटोन के अलावा, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करेगा कीटोन में। तो यहाँ पे हो जाएगा वापस कीटोन, मीन्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा है। अब देखो, अब इसका ट्रीटमेंट किसके साथ किया जा रहा है, देखो अब इसका ट्रीटमेंट दिया है नाइट्रोइथेन के साथ, ठीक है, नाइट्रोइथेन के साथ, और एक बेस दे दिया हल्का सा बेस दे दिया है, वो यहाँ से एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा 1,4 एडिशन करेगा या 1,2 एडिशन करेगा, डायरेक्ट एडिशन करेगा या 1,4 करेगा, ऑब्वियसली 1,4 करेगा। तो यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस मूव करेगी और वापस आएगी। आइडल्स के बाद फॉर्मूला हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमको यहाँ पे कार्बोनिल एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज, ये कार्बन है वाला, ये वाला कार्बन यहाँ पे है NO2, और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप एज इट इज, ये वाला, ठीक है, ये वाला मिथाइल ग्रुप आ गया। बाकी ये पोर्शन तो था ही हमारे पास, ये पोर्शन तो हमारे पास था ही एज इट इज, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका क्या करा सकता हूँ, अगर मेरे को NO2 को कन्वर्ट करना है कार्बोनिल के लिए, तो मैं अगले रिएक्शन में ऑलरेडी बता दिया हूँ कि तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, TiCl3H2 यूज कर सकते हो, या तो सल्फ्यूरिक एसिड H2O यूज कर सकते हो, और ये इसको क्या बोले नेफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका कन्वर्ट किस में होगा, कार्बोनिल में, ठीक है, इसका मैं कार्बोनिल में डायरेक्टली यहाँ से ही कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब कार्बोनिल में कन्वर्ट, देखो ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया, तो क्या पॉसिबिलिटी है, मैं एक प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हूँ, कार्बोनिल देखो यहाँ से एक नंबर दोगे, 1 2 3 4 और 1,4 कार्बोनिल मिल रहा है तुमको, 1,4 पोजीशन पे मिल रहा है। तो ये 4 नंबर क्या है, इवन नंबर है, तुमको रिंग कौन सी मिलेगी, ओड नंबर की, ओड नंबर की मीन्स तुम ये आल्डोल कंसंट्रेशन करोगे इसमें, तो ओल्ड नंबर की रिंग मिलेगी, वो क्या होगी, ऑब्वियसली 5 मेंबर होगी, ठीक है। इवन मेंबर होती तो 6 मेंबर मिलती, लेकिन यहाँ पे 1,4 है, अगर 1,5 होता तो 6 मेंबर रिंग मिलती, ठीक है। तो यहाँ से सपोज तुम यहाँ से एच एब्स्ट्रैक्ट करा के यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आके इसके ऊपर अटैक कराओगे और OH को लीव करोगे, तो तुमको क्या मिलेगा, ठीक है। इसका केओज और उसके साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, तो देखो क्या मिलता है, ये क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर आल्डोल कंडेंसेशन ही हुआ है ना। तो इसका ट्रीटमेंट देखो, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आएगा, ठीक है, वापस वो वाला रीअरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन कार्बन पे, तो यहाँ पे हो जाएगा OH, और ये रिंग इस तरह बन जाएगी, ठीक है, इस तरह बन जाएगी। बाकी ये तो मेरा एज इट इज रहेगा ऐसे ही, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। और ये OH को मेरे को लीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अल्कोहलिक KOH ले सकता हूं मैं, ठीक है, ये OH यहाँ से लीव कर देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसको भी हटा देता हूँ, अभी यही कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस कम है, बाकी ऊपर का हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में लास्ट हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन था, कुछ नहीं था, पहले ग्रिग्नाट दिया था, उसका ग्रिग्नाट ऑलवेज डायरेक्ट अटैक करता है, तुमको बोला हूँ 1,4 नहीं करता, ठीक है, वो हार्ड रिएजेंट में आता है, सॉफ्ट में नहीं आता। तो वो डायरेक्ट अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, फिर उसका कन्वर्ट होगा कीटोन टू अल्कोहल में, अल्कोहल कन्वर्ट होगा, फिर उसके साथ ट्रीटमेंट करेगा जोन ऑक्सीडेशन, और जोन ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन। देन कीटोन का ट्रीटमेंट, अभी ये 1,4 एडिशन हो गया, उसका ट्रीटमेंट वो इथाइल नाइट्रोइथेन के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमको ये मिला। फिर उसमें इंटरमोलिकुलर आल्डोल कंडेंसेशन 1,4 कार्बोनिल मिल रहा है, तो इवन ओड नंबर ऑफ रिंग देगा। ओड नंबर ऑफ रिंग मींस इसका सिंपल ट्रिक है, देखो तुमको मैकेनिज्म में नहीं जाना है, इसके लिए सिंपल ट्रिक है, तुमको 4 नंबर मिल रहा है, तुम इसको इस तरह भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है, तुम इसको सपोज इस तरह भी अरेंज कर सकते हो। सपोज देखो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए ना, तो सिंपल याद रखने का, ये मेरा कार्बोनिल कार्बन थोड़ा इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट करो, और यहाँ पे हो गया ये मेरा कार्बोनिल कार्बन,
ठीक है। तो ये 2 H है, ठीक है, यहाँ पे O है। ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, तुम सिर्फ ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, तुम्हारा ये डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। सिंपल है, ये ट्रिक है, ठीक है ना, ये तरीका है सिर्फ याद रखने का कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम टाइम कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये तुमको ये फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था कि अगर तुमको 1,4 मिल जाए तो वो 5 मेंबर रिंग जनरेट करेगा, और अगर 1,5 मिल जाए तो वो 6 मेंबर, ठीक है। फिर अगर तुमको 1,6 मिले तो क्या करोगे, तो वापस वो 5 मेंबर ही बनाना है, ठीक है। और 1,7 मिले तो या तो 5 मेंबर ड्राइविंग फोर्स दिया तो तुम 7 मेंबर बना सकते हो। ये 1,6 में जब कोई ड्राइविंग फोर्स दिया है तो तुम 7 मेंबर बना सकते हो, बाकी जनरली 5 मेंबर ही बनेगी। और 1,7 दिया है तो ऑब्वियसली ओड बनेगा, तुम्हें ये ओड है तो 6 मेंबर, ठीक, 6 मेंबर। सिंपल, इतना याद रखने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट रिएक्शन दिया है तुमको, एल्डिहाइड दिया है रिएक्शन में, ठीक है। और एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट किसके साथ कराना है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ साइनाइड क्या रोल करेगा, साइनाइड इज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ठीक है। तो ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, फिर आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा क्या, कुछ साइनोहाइड्रिन टाइप मिलेगा हमको, साइनोहाइड्रिन टाइप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे CN, ठीक है, ये साइनोहाइड्रिन मिला है। देखो अब इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करवाना है वो देखते हैं। देखो उसका ट्रीटमेंट कराना है, हमको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CHOAT। तो कराओगे कहाँ अटैक, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर का अटैक कहाँ पे कराओगे, यहाँ पे कराओगे, यहाँ पे कराओगे। तो देखो सिंपल है, ये ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कहाँ होगा, ऑब्वियसली ये बीच वाला कार्बन के ऊपर, ठीक है। सिंपल है, बीच वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा और ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगी, तो ये बीच वाला कार्बन के ऊपर, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मीन्स जहाँ जरूरत है, तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये अटैक करेगा यहाँ पे। तो हमको क्या मिलेगा, ये साइनोहाइड्रिन पे यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ये O वाला डिप्रोटेक्ट करते, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। वो भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल है, देखिए तुमको पता चल गया कैसे करना है वो सब, ठीक है। तो वापस क्या होगा, ये CH और यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल ग्रुप और OET, ठीक है। इतना मिल रहा है तुमको, और वो बाद में हमारे पास ये H एज इट इज और साइनाइड एज इट इज। अगर इसका ट्रीटमेंट में LDA के साथ कराऊं, LDA के साथ, तो ऑब्वियसली ये मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे OH का ऑक्सीजन का प्रोटेक्शन हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, इसको हटा देगा तो यहाँ जनरेट करेगा नेगेटिवली चार्ज, यहाँ जनरेट करेगा नेगेटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज करेगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा, अब कुछ दिया होता है उसके ऊपर अटैक करेगा। क्या दिया है वो देखते हैं, अभी क्या दिया है हमको रिएक्शन मास में, क्या दिया है वो देखते हैं। देखो ये नेगेटिवली चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा वो देखना है हमको। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे दिया है भाई, क्या दिया है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और एक्स को करेगा लीव, एक्स को लीव करेगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा R डैश, ये R डैश, ठीक है, CN एज इट इज, और O CH OET एंड Me, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब मेरा काम क्या है, अब मेरे को ये ग्रुप को जो OH को प्रोटेक्शन किया था उसको डी प्रोटेक्ट करना है। तो मैं डायल्यूट हाइड्रोलिसिस, डायल्यूट HCl से मैं इसको डी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसका डी प्रोटेक्ट करने से बाद क्या जनरेट हो जाएगा, डी प्रोटेक्ट करने के बाद उनको सिर्फ OH मिलेगा, ठीक है। तो मैं वो इधर कर दे रहा हूँ, बाद में उसका ट्रीटमेंट है NOH के साथ। NOH के साथ तो ये जो H होगा यहाँ पे वो एस्टर होगा, वो कीटोन जनरेट करेगा और CN को करेगा लीव, CN को करेगा लीव। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट में रिएक्शन कर लिख रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बनेगा, ये कार्बन एज इट इज, ठीक है, ये R डैश और ये CN है, ठीक है। इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आएगी और इसको CN को करेगा लीव। तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, RCOR डैश, ठीक है, ये हमको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। साइनाइड ने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक किया है, ठीक है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुआ, फिर OH का किया प्रोटेक्शन हमने, OH का प्रोटेक्शन करने के बाद हमको
एलडीए दे दिया तो मोस्ट एसिडिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया, नेगेटिवली चार्ज ने अल्काइलेट के साथ ट्रीटमेंट किया और अल्काइलेट के साथ ट्रीटमेंट किया और हेलोजन को रिमूव किया। बाद में वापस हमने डीप्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल को डीप्रोटेक्ट किया, फिर उसका एच एब्स्ट्रैक्ट किया और एच एब्स्ट्रैक्ट करके वापस उसको कीटोन फॉर्मेशन किया और सीएन को लीव कर दिया। ठीक है, सेम दूसरा रिएक्शन है इसकी तरह, वो भी देख लेते हैं पैरेलल। देखो इसको पहले हटा देता हूँ। सेम डायरेक्टली प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल दे दिया है, ठीक है, हमको मींस साइनोहाइड्रिन भी बना दिया है, कुछ करना नहीं है, हमको डायरेक्ट रिएक्शन करवाना है। जैसे कोई अल्काइलाइड हमको दे दे तो उसका ट्रीटमेंट डायरेक्टली करना है। क्या दिया है हमको, अभी साइनोहाइड्रिन वापस बनाना की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है वो देखते हैं। चलो देखो डायरेक्ट क्या दिया है हमको, CH3 CN OCH मिथाइल OET। ठीक है, यही हमको प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था। उसका ट्रीटमेंट करना है LDA-THF। ठीक है, LDA-THF बाद में ये हेलोजेनेटेड साइक्लोप्रोपाइल रिंग दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे X ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, BRI कुछ भी ले सकता हूँ, Cl कुछ भी ले सकता हूँ। तो LD क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे एक H होगा भाई, H होगा, वो H को करेगा एब्स्ट्रैक्ट और यहाँ करेगा नेगेटिवली चार्ज, यहाँ करेगा नेगेटिवली चार्ज, वो अटैक करेगा यहाँ पे और ये हेलोजन को करेगा लीव। हेलोजन को लीव करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 एज इट इज, ये मेरा कार्बन वाला एज इट इज, ये ऑक्सीजन ये प्रोटेक्टेड एज इट इज। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ OAT। ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। ये साइनाइड भी एज इट इज है मेरा। ठीक, यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग जोड़ दिया है। अब देखो अब क्या करना, अब ओब्वियसली इसको डीप्रोटेक्ट करना होगा, यही पूछा होगा और क्या। हाँ ओब्वियसली इसको डीप्रोटेक्ट करनी है, तो डीप्रोटेक्ट करने के लिए क्या हम हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। ठीक है, इसने क्या दिया है H+ मीथेनॉल, फिर बाद में NOH दिया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तुम एसिडिक कंडीशन में इसको डीप्रोटेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे जनरेट होगा अल्कोहल, अल्कोहल का NOH से वापस एच से करा के उसको कीटोन फॉर्मेशन करेगा और साइनाइड को करोगे लीव। तो फाइनल प्रोडक्ट तुमको क्या मिल सकता है, फाइनल प्रोडक्ट तुमको ये कार्बन, यहाँ पे कीटोन और ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज। हमने साइनाइड को लीव किया है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, इसको कर दिया लीव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। देखते हैं अभी लास्ट, अब आपको ये समझ में आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि बेंजाल्डिहाइड उसका ट्रीटमेंट किया है CN-TMS के साथ। ठीक है, ट्राइमिथाइल सिलेन CN। ठीक है, यहाँ पे होगा पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे होगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यही दिया है, ऑब्वियसली यही दिया है। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन कार्बन के ऊपर, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये हमारा। तो यहाँ पे जनरेट क्या होगा, PH O, इसको मैं TMS भी बोल सकता हूँ। ठीक है, या तो TMS भी बोल सकता हूँ, OTMS भी लिख सकता हूँ, दोनों लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया साइनाइड एज इट इज। देखो ये हमारा मिल गया। अब इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करवाया है, इसका ट्रीटमेंट कराया है LDA के साथ। LDA THF -78 डिग्री। ठीक है, तो एसिडिक एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से H भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक H होगा और साइनाइड ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये H एब्स्ट्रैक्ट फटाफट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और उसका ट्रीटमेंट दिया है, किसके साथ दिया है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल दिया है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट इसके साथ अटैक करेगा तो आयोडीन को मारेगा लीव, आयोडीन लीव हो जाएगा, सिंपल है। तो तुमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, OTMS। OTMS के बाद यहाँ पे तुम्हारा आइसोप्रोपाइल एज इट इज और यहाँ पे साइनाइड तो है ही। अब बात क्या करनी है, अब डाइल्यूट HCl ले लो, कोई ना, डीप्रोटेक्शन कर दो TMS का, मीन्स हाइड्रोलिसिस करा लो। फिर हाइड्रोलिसिस के बाद क्या करना है, फिर NaOH ले लो, एक्वस NaOH ले लो, क्योंकि हमको CN को भी तो लीव करना है, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर साइनाइड को लीव कर दो, काम खत्म हो गया तुम्हारा। आफ्टर हाइड्रोलिसिस तुमको प्रोडक्ट इस तरह कुछ मिल सकता है।
हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो सिंपल था, कुछ नहीं है। साइनाइड ने कार्बन के ऊपर अटैक किया और ये हमारा है ट्राइमिथाइलसिलिन ग्रुप जो O को प्रोटेक्शन करता है, O का प्रोटेक्शन करेगा तो OTMS फॉर्मेशन हो गया। बाद में LDA का यूज हुआ, LDA से H एक्सट्रैक्ट किया और वो आइसोप्रोपाइल हेलोजन है, उसको हेलोजन को लीव किया, उसका आइसोप्रोपाइल के ऊपर अटैक करके हेलोजन को लीव कर दिया, उनको ये मिला। उसका ट्रीटमेंट हाइड्रोलिसिस से वापस ऑक्सीजन को डीप्रोटेक्ट किया और डीप्रोटेक्शन से कीटोन फॉर्मेशन हुआ और CN को कर दिया लीव। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन, हम फर्स्ट चैप्टर का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है माइकल नंट से, वो सब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना क्या इश्यू है। ठीक है, कौन सा क्रिएशन हमको पता नहीं चला, कौन सा चला है या कोई, ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दिया हूँ, ऐसा नहीं है सब कुछ करा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर तुमको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं वापस वो करा दूंगा, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां भी आपको वो क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमको मजबूर करता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमको बोलता है, बूस्ट करता है, ठीक है, हमको एनर्जी बूस्ट करता है कि तुम्हारा एक लाइक आता है तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चों को वीडियो पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।